सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फायदे, ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं अभी कहने वाला हूं कि ये जो टॉपिक आप देख रहे हो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये सब मैं आपके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। अगर आपको भी हर किसी को ये चीज चाहिए तो मुझे प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं सारे बच्चों को ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, तो आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में। देखो, सबसे पहला एडवांटेज अकाउंटिंग का क्या है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस। आपको मैंने पिछले 2 वीडियोस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में बताया है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस रन कर रहा है वो प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है, ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ये पॉसिबल होता है जानना ओनली ड्यू टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, आप सारे ट्रांजेक्शन्स को एक जगह एक्यूमुलेट करके उसको रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करने का नतीजा क्या होता है कि आप पता कर पाते हो कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है जो हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिल पाता है। सेकंड है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में क्या होता है? देखो, मैनेजमेंट का काम ही होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, डिसीजंस लेना, है ना, ऑब्जेक्टिव तय करना, ये सब मैनेजमेंट का मेजर वर्क्स है। तो मैनेजमेंट तब तक सही डिसीजन नहीं ले पाएगा जब तक उसके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ना हो। अब देखो, सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो, तो आप अपने बिजनेस को फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हो इनफैक्ट, तो ऐसा कब करना चाहोगे? जब तुम्हारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में रन करेगा, है ना। तो देखो, कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना कि तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए, ठीक है। मैनेजर्स इस पे डिपेंड करते हैं, उनका डिसीजंस डिपेंड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे। सेकंड है रिप्लेसेस मेमोरी। अब देखो बाबू, अब ऐसा होता है ना कि अकाउंट्स में, आगे मैं बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट्स में, कि अकाउंट्स में ये नियम होता है कि प्रॉफिट और लॉस हम हर रोज नहीं निकालते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। और सर वो पीरियड क्या होता है? तो वो पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर सर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। आई रिपीट, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना। तो अकाउंट्स में ये नियम होता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर का हम प्रॉफिट निकालते हैं। और कब निकालते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च में निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये पॉइंट क्या कर रहा है? रिप्लेसेस मेमोरी। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैं प्रॉफिट निकालता हूं, पूरे 1 साल का प्रॉफिट, ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब मैं हर एक रोज का डेली ट्रांजैक्शंस को, यानी 365 डेज के ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करता हूं। अब तुम सोचोगे कि 31 मार्च में तुम हिसाब किताब करने बैठे और 1 साल पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ था वो याद रख ले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन। तो इसीलिए कहा जाता है रिप्लेसेस मेमोरी, यानी याद रखना बड़ा मुश्किल है कि पूरे साल भर किसने किसने हमारी दुकान से सामान खरीदा, हमने किनसे किनसे सामान हमने किसको किसको सामान बेचा, हमने कितना कितना सैलरी दिया, हमने और क्या क्या खर्च किया, ये सब पॉसिबल नहीं है इंसानी दिमाग के लिए याद रखना पूरे साल का। इसलिए क्या होता है कि हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपरली, एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंट्स, एंड हेंस इट इज सेड दैट अकाउंट्स रिप्लेसेस मेमोरी। अंडरस्टैंड? देन यू हैव फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अब देखो, अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, हर एक साल का रिकॉर्ड रख रहा हूं, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं कि पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है ना। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। पिछले साल हमारा कितना प्रॉफिट था, इस साल हमारा कितना प्रॉफिट है। पिछले साल हमारे बैलेंस शीट का क्या पोजीशन था, इस साल हमारे बैलेंस शीट का क्या पोजीशन है। इसे कहते हैं फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। देन यू विल हैव फैसिलिटेट्स स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब देखो, टैक्स इज अ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। सरकार को हमसे टैक्स चाहिए होता है, हमसे यानी सारे बिजनेसमैन से, या फिर जो भी इनकम अर्न करते हैं सभी से सरकार को टैक्स चाहिए होता है। तो सपोज करो आप एक बिजनेसमैन हो,
आपको सरकार को टैक्स देना है, तो टैक्स किस अमाउंट पे लगता है? टैक्स लगता है प्रॉफिट के अमाउंट पे, और प्रॉफिट तभी आप निकाल पाएंगे जब आप प्रॉपरली अकाउंटिंग करेंगे। तो आपने देखा ना कि अकाउंटिंग की मदद से ही हम लोग टैक्स लायबिलिटी पता कर पाएंगे। कैसे? आई रिपीट, उसी अकाउंटिंग के थ्रू आप प्रॉफिट निकालते हो, और उसी प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स देना है। इसलिए अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, इट फैसिलिटेट्स द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देन यू हैव फैसिलिटेट्स लोन्स। अब देखो, कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सटेंड करे। एक्सटेंड करने का मतलब, सपोज आज आपका एक ब्रांच है कोलकाता में, सपोज कल को आप एक ब्रांच करना चाह रहे हो दिल्ली में, तो इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और हमेशा हमारे पास पैसा होता नहीं है, बिजनेसमैन के पास पैसा होता नहीं है, तब उसे मदद लेनी पड़ती है। कहां से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लाइक बैंक से, है ना। बैंक से वो मदद लेती है इसके लिए, और बैंक आपको तभी मदद देगी, तभी लोन देगी, अगर आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है। फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट और लॉस, यानी अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है तभी बैंक्स आपको लोन देती है। और ये प्रॉफिट में रन कर रहा है या लॉस में रन कर रहा है, कौन बताएगा आपको? एकमात्र अकाउंटिंग बताएगा। समझ गए? तो इसलिए कहा जाता है इट फैसिलिटेट्स लोन्स, अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स लोन्स। देन यू हैव एविडेंस इन कोर्ट, है ना। सपोज करो आपके फर्म के नाम से, आपके बिजनेस फर्म के नाम से किसी बंदे ने केस कर दिया, तो कोर्ट कभी कभी जो है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस मंगवाता है कि बताइए आपने प्रॉपरली अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन किया है या नहीं किया है ना। तो अगर आप अकाउंटिंग किए होंगे, प्रॉपरली सारे चीज को रिकॉर्ड किए होंगे, तो ये कोर्ट में आपको मदद करेगी। ये भी एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का। और सबसे अंत में है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब देखो, सपोज करो तुम्हारा कोई बिजनेस है, अब तुम उस बिजनेस को बेचना चाहते हो, तो फ्री में तो नहीं बेचोगे, तो जरूर तुम उससे कुछ प्राइस चार्ज करोगे, और कितना प्राइस चार्ज करोगे ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास कितना एसेट्स है, कितनी की लायबिलिटीज है। ठीक है, तो ये कितने का एसेट्स है, कितने का लायबिलिटीज है, ये भी तुम्हें कौन बताता है? ये बताता है तुम्हें बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जब तक तुम अकाउंटिंग नहीं करोगे तब तक तुम अपना बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे, और बैलेंस शीट नहीं बना पाओगे तो तुम जो है अपना एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं पता कर पाओगे। एसेट्स लायबिलिटीज नहीं पता कर पाओगे तो तुम जो है अपना प्राइस फिक्स नहीं कर पाओगे कि मैं बिजनेस को बेच रहा हूं तो इसका कितना प्राइस होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया अबाउट एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है। तो इसका नोट्स मैं आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे प्लीज इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं भेज दूंगा।